heavy, break it down. Jump in the battle, it's like एम्परर के 11 साल में मेजी रीजन में जापान ने अपने हाईएस्ट क्राइम रेट को फेस किया। इसे रोकने के लिए ओसू में एक ग्रेट प्रिजन बनाया गया था, बिल्कुल लेक बीवा के सेंटर में। यहाँ कैदियों को 3 भाइयों के द्वारा लाया जाता है, कुमो लाइन को बिलोंग करते हैं। हम लोगों को उन्हें भाइयों को क्लाउड के नाम से जानते हैं। फिर हमें इंट्रो दिखाया जाता है। इंट्रो के बाद एपिसोड शुरू होता है और हमें टेंका और सुजाने पीते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ फिर सुजाने पूछता है कि अभी वो दोनों कहाँ पर है। टेंका कहता है कि वो दोनों आराम कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद वो बहुत थक गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सोरो उस सदमे से बाहर आ जाएगा। सुजाने बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। टेंका बोलता है कि मुझे लगता है कि जब वो उसका गला घोंट रहा था तो वो अस्पष्ट था कि ये शर्म की बात है कि वो अभी भी यहाँ घूम रहा है। फिर टेंका सुजाने से बोलता है, खैर माफ करना, मैं तुम्हें इधर उधर दौड़ाता रहता हूँ। सुजाने कहता है, कोई बात नहीं, इस फैमिली को सर्व करना मेरी खुश नसीबी है। फिर टेंका बोलता है कि ऐसा मत बोला करो, हम तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुजाने बोलता है कि मुझे लगता है हमें चढ़ गई है। फिर टेंका बोलता है, ये नशे वाली चीज क्या है। फिर सुजाने बोलता है कि मैं पता करता हूँ ये क्या है। सीन कट होता है सुबह पर। सुबह हमें सोरा बोलते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही और वो बेवकूफ़ शराब में पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है, सोरा से एक तुम्हारा हाथ अब ठीक है। सोरा बोलता है कि क्या इस सब में टेंका बिना किसी खरोच के बाहर निकल आया। फिर डॉक्टर बोलता है, मुझे एक बार तुम्हारी गर्दन पर नज़र डालने दो। सोरा बोलता है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। मुझे ये काफ़ी अजीब लगता है जब लोग इसे टच करते हैं। फिर सोरा को हैलुसिनेशन होने लगता है। वो चिल्लाकर खड़ा होता है और चितारो कहता है कि वो बस उसे हंसाने चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन सोरा उसे कुछ नहीं बोलता और डॉक्टर को थैंक्स बोलकर अंदर चला जाता है। फिर उधर से टेंका आ रहा होता है। सौरव से बोलता है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब तुम ठीक हो, है ना? लेकिन सौरव कुछ बोले बिना ही अंदर चला जाता है। फिर टेंका डॉक्टर से बोलता है, हाँ, ये मुझे उल्टी आ रही है, तुम कुछ करो, तुम्हें अभी तक नशा उतारने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर चितारो टेंका से पास आकर बोलने लगता है कि उसने सब खराब कर दिया। वो बस हँसाने की कोशिश कर रहा था। फिर टेंका बोलता है, उसे हिलाना बंद करो प्लीज़। फिर टेंका उसे समझाता है कि सोरा काफ़ी डरा हुआ है। वो तुमसे नफ़रत नहीं करता, वो बस हँसना चाहता है। चितारो कहता है, मैंने ये कोशिश की, लेकिन टेंका कहता है, ऐसे समय में ज़रूरी मदद की ज़रूरत होती है। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? और चितारो खड़ा उतरता है और बोलता है, हाँ, मैं समझ गया, तुम सच में एक जीनियस हो। और एक फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोरा भाग रहा होता है चितारो से और बोलता है, तुम हमेशा वही क्यों करते हो जो टेंका कहता है। फिर चितारो कहता है, आप इससे मुस्कुरा देंगे इसलिए रुक जाओ। लेकिन सोरा बोलता है कि मुझे इस चीज से दूर रखो। फिर चितारो उस पर वो डालने ही वाला होता है, लेकिन वो एक बोर्ड से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। सोरा बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो बस तुम। चितारो बोलता है कि वो अब पहले अगर नफरत नहीं करता था तो अब मेरे से करने लग जाएगा। हमें डॉक्टर और टैंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टैंका एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है जिसे टैंका 10 साल पहले यहाँ लाया है था। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें ये ठीक किया कि नहीं, वो अभी तक समझ नहीं पाया। उस जैसे इंसान को अपनी छाया में लेना एक बहुत बड़ा रिस्क था। टैंका कहता है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि फूमा क्लेन किसाइयों का क्लेन है। फिर टैंका कहता है कि तुम्हें कब से पता कि वो लोग उसके हैं। फिर डॉक्टर निंजा क्लैन के बारे में बताना शुरू करता है कि निंजा क्लैन बहुत पुराना क्लैन है, जो कि उसके उम्र के लेजेंड से भी पुराना है। वहाँ कोगा क्लैन था, जो कि दीन दुखियों का समर्थक था, और दूसरा ईगा क्लैन जो कि अमीर लोगों के लिए मरते और जीते हैं। ऐसे दिन थे जब मौत चुपचाप चलती थी और जान लेती थी। टैंका बोलता है कि वो सब बहुत पहले खत्म हो चुका है, उसे एक सपने समझकर भूल जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि सपनों के बारे में यही मजेदार है,
उसे हम कभी भी असलियत से अलग नहीं कर सकते। टैंका कहता है कि किंजो पर मुझे पूरा भरोसा है। उसकी फैमिली को भूल जाना चाहिए। अगर आपने इस पर और बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर डॉक्टर कहता है मुझे माफ कर दो। टैंका कहता है कोई बात नहीं। तभी गार्ड रूम में आते हैं और कहते हैं कि सर एक प्रॉब्लम आ गई है। नगाटो नाम का बंदा श्राइन की तरफ बढ़ रहा है। जो भी गवर्नमेंट के साथ है उसे खत्म करता हुआ उसने चोसू रीजन में बहुत तबाही मचा दी है। टैंका भागता है और श्राइन की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है कि श्राइन में बहुत सारे लोग हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी तभी उसे बाहर सोल्जर मिलते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। तभी टैंका बोलता है क्या तुम्हें लगता है तो तुम मुझे कहोगे मैं करूंगा। तो ऑफिसर बोलता है मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें रोकने के लिए। तभी टैंका एक ही झटके में 2 सोल्जर को पेल देता है। फिर बोलता है कि अपने ऊपर एक आसान करो और पीछे हट जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें श्राइन का सीन दिखाया जाता है जहां पर चितारू बैठा अभी भी सारो के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके सामने नगाटो आ जाता है और बोलता है क्या तुम हो सबसे छोटे भाई। चितारो पूछता है तुम कौन हो। नगाटो बोलता है कि वो एक गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशन पर आया हुआ है और वो उन्हें ये बताने आया है। लेकिन चितारो आगे से बोलता है आज वो लोग छुट्टी पर हैं इसलिए कोई काम नहीं करेगा। नगाटो बोलता है कि तुम लोग भी छुट्टी लेते हो सोचा नहीं था। फिर उसके साथ बैठ जाता है और उसे अपने भाइयों के बारे में बताने को कहता है। तारो बोलता है कि उसका बड़ा भाई कमाल का है और सारो के बारे में बताने ही लगता है। तभी उस सारो के बारे में सोचकर वो फिर से डिप्रेस हो जाता है। लेकिन नगाटो बोलता है दिल छोटा मत करो। सोचो अगर तुम मुझे अकेले ही गोकू मोंजो ले गए तो वो दोनों तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। चितारो उसकी बातों को सोचता है लेकिन फिर उसे मना कर देता है। लेकिन फिर नगाटो बोलता है कि उसे अभी भाई हुआ करते थे किसी टाइम पर। लेकिन हमारी फैमिली के अलग होने की वजह से मैंने उन्हें बचपन से नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है एक दिन हम फिर से मिलेंगे। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरी मदद उन्हें ढूंढने में कर सको। फिर चितारू मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए तब खड़ा होता है। तभी उसके साथ जाने ही लगता है। पीछे से सारू आवाज मारता है और कि बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो लेकिन मेरे भाई से दूर रहो। चितारो कहता है बोलने की कोशिश करता है लेकिन सारू उसे गुस्से में बोलता है जैसा मैंने कहा करो। तभी चितारो रोते हुए वहां से भाग जाता है। नगाटो बोलता है तुमने उसे रुला दिया। तभी सारू बोलता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। नगाटो बोलता है कि वो बस एक ट्रैवलर है जो गोकू मोंजो जाना चाहता है। तभी सोरा बोलता है रास्ते में मैंने बहुत लाश देखी गार्ड्स की तुमने उन्हें मारा है। नगाटो बोलता है तुम सबसे बड़े भाई हो। फिर सोरो बोलता है कि तुम जैसे लो लाइफ मर्डरर से क्या बोलूं अब मैं। कहता ही है तभी नागोटो उस पर हमला कर देता है और सीन शिफ्ट होता है टैंका की तरफ। टैंका यहाँ सारे सोल्जर को पेल रहा होता है और गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टैंका नहीं सुनता। तभी सोल्जर्स के पीछे से उनका कमांडर आता है और कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है। तभी वो खुद सामने आता है टैंका से लड़ने के लिए। लेकिन टैंका कहता है कि हम फिर कभी लड़ेंगे और वहां से चला जाता है। फिर वो कमांडर बोलता है कि तुम्हें मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन टैंका कहता है कि तुम ए ब्राइट साइड की तरफ देखो मैं तुम्हें 1 मिनट में हरा सकता हूँ। फिर कमांडर बोलता है बेशक तुम भाग जाओ अपने अतीत से न्याय करो। ये सुनकर टैंका रुक जाता है। कमांडर बोलता है कि ये बात बहुत थी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। तुम्हें अपने भाइयों को सच से बचा रहे हो किसी से अरोची से। तभी तो भाई टैंका पीछे मुड़ता है और उसे कहता है मैं समझ गया तुम्हें दर्द में मजा आता है। और ये सुनकर कमांडर डर जाता है और टैंका उसे पेट में एक पंच मारता है और कहता है एक बात को समझ लो तुम मिलिट्री हो या कुछ भी इन क्लाउड के नीचे मेरा क्लैन सबको डिफेंड करता है और तुम्हें कोई कानून नहीं हो। तुम बस एक कानून को खराब करने वाले हो। कमांडर बोलता है मुझे लेक्चर मत दो। हम तुम्हारी ताकत को यूज कर सकते हैं। तुम्हारी कंट्री खतरे में है। मैं हम और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। टैंका कहता है कि मुझे पहले अपने लोगों को बचाना है। मैं दूसरों का बाद में सोचूंगा। मैं अभी यही कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सारो की तरफ जो अभी भी नगाटो से लड़ रहा होता है। सोरा उसे मुश्किल से बच रहा होता है। फिर हमें नागोटो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो एक फिशरमैन है चोसू रीजन में
ये सब हमें एक ऑफिसर बता रहा होता है जिसके साथ और काफ़ी ऑफिसर होते हैं जो कि नागोटो को के बारे में बता रहे होते हैं वो कितना खतरनाक है। एक मोटा सा ऑफिसर पूछता है कि वो इतना खूनी दिमाग का क्यों है। फिर एक लड़की बोलती है कि ये हमारा काम नहीं है ये जानना। वो इस समय शिगा में है, पुलिस को अपना काम करना दो। और उनका लीडर बोलता है कि कुमो श्राइन वहीं पर है, वो मदद कर सकती है। तभी वो कमांडर के साथ वहां से चले जाते हैं। शीन सारो की तरफ शिफ्ट होता है। वो नागाटो से बच रहा कर भाग रहा होता है लेकिन नागाटो उसे दबोच लेता है और कहता है तुम भाग के रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई प्राइड नहीं है क्या? तुम तो सबसे बड़े हो, वैसे ही लड़ो। फिर सारो सोचता है कि टैंका होता इस समय तो क्या करता। फिर वो बोलता है कि टैंका तुम हमेशा मुझसे चीजें क्यों छुपाते हो। तभी सारो को मारने वाला होता है लेकिन पीछे से उस पर हमला होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है पीछे से सुजाने खड़ा होता है। नागाटो पूछता है कि तुम कौन हो। सुजाने बोलता है कि वो लड़का हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन नागाटो उस पर हमला कर देता है। साजुने उसे ब्लॉक करता है। वह आपस में लड़ने लगते हैं। सारो उन्हें देखता हुआ बोलता है कि वो दोनों बहुत तेज हैं, मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा था साजुने स्ट्रांग है लेकिन इतना नहीं सोचा था। तभी चितारो उसे साथ आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा साजुने के साथ फाइट कर सकता है। फिर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सुजाने और नागाटो की लड़ाई दिखाई जाती है। नागाटो सुजाने को चढ़ाता है कि तुम्हें गुलाम की तरह रखा जाता है और तुम्हें और मेहनत करनी होगी नए मालिक ढूंढने के लिए। और वो उन दोनों पर हमला करता है लेकिन सुजाने आकर उन्हें बचा लेता है और कहता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तभी सुजाने नागाटो को मुंह से पकड़ता है और जमीन पर दे मारता है और नागाटो बेहोश हो जाता है। फिर सारो और चितारो सुजाने के पास आते हैं और बोलते हैं तुम जख्मी हो गए हो, हमें तुम्हारा इलाज करना होगा। सारो चितारो से बोलता है कि बैंडेज बनाओ। चितारो अपने कपड़े फाड़कर बैंडेज बनाता है लेकिन इतने में ही नागाटो फिर से खड़ा हो जाता है और हमला करता है सुजाने पर। लेकिन तभी एंट्री होती है टैंका की। वो सुजाने से पूछता है कि क्या तुम्हें ये परेशान कर रहा है। सुजाने बोलता है कि तुम बहुत लेट हो गए हो। फिर नगाटो बोलता है कि ये कौन है। टैंका कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ टैंका, ए लाफिंग अंडर द क्लाउड। नगाटो बोलता है ये तो ये सच है, क्या बात है। तभी इस टैंका उसे टॉन्ट मारता है कि वो एक एंटी गवर्नमेंट ठग है। ये सुनकर नगाटो बोलता है कि उसे ये सुनकर काफी गुस्सा आया। फिर वो बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। भारी ताकतें जापान में आने की कोशिश कर रही हैं। मैंने एक के बाद एक सैक्रिफाइस किया इस कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को सड़ता हुआ देखने के लिए किया। मेरे लिए एम्परर ही मेरा सब कुछ थे, मेरा गॉड भी, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दे दिया। फिर टैंका बोलता है कि तुम्हें क्या अब बदला चाहते हो। नागोटो कहता है ये मेरा हक है बदला लेना, जब दुनिया बुरी बनती है तो उसके गॉड को भी मर जाना चाहिए। फिर सारो सुजाने से पूछता है तो ये एम्परर को मारना चाहता है। सुजाने बोलता है हाँ, इसीलिए ये गोकू मोंजू जाना चाहता था ताकि ये सभी कैदियों को रिहा कर सके और अपने प्लान पूरा कर सके। सारो कहता है कि मतलब ये रेबेलियन नहीं चाहता, बस ये पूरे जापान में तबाही मचाना चाहता है ताकि तभी सीन चेंज होता है। तब टैंका और नागोटो की तरफ जाता है लड़ना। वो लड़ना शुरू करते हैं और नागाटो उस पर हमला करता है और टैंका रोक रहा होता है और फिर उसे एक पंच मारता है। इससे नागाटो जमीन पर गिर जाता है और फिर टैंका नागाटो से कहता है तुम कुछ नहीं जानते, देखो गवर्नमेंट से नफरत करना चाहते हो तो करो, बस ये मत सोचो कि जापान किसी का कर्जदार है किसी की लॉयल्टी का। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे पास और भी जगह है ये सब सुलझाने के लिए, तुम कभी भी कहीं भी आ सकते हो। टैंका जाने लगता है। नागाटो पीछे से कहता है क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं तो पछताओगे। मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। टैंका कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब भी आगे आओगे मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा।
लेकिन नागाटो उठता है और हमला करता है। इससे पहले वो हमला कर पाता वहाँ ऑफिसर की टीम आ जाती है और उसे रोक लेते हैं और कमांडर चलते हुए बाहर आता है और टैंका से कहता है कि तुमने अभी तक ये नहीं सीखा कि दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाते। तभी टैंका बोलता है कि तुम तो कमांडर सोई हो ना। तभी सारो बोलता है क्या टैंका इस बंदे को जानता है। सुजाने जवाब देता है कि उनकी कुछ हिस्ट्री आपस में रही है। अ, अ, याम इनकी स्क्वाड को यामुनुंग के नाम से जाना जाता है जो कि डायरेक्टली मिनिस्टर को ऑफ रूल्स को रिपोर्ट करते हैं। और टैंका बोलता है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कमांडर कहता है कुछ खास नहीं, ये हमारा रोज का काम है इस एरिया में। इतने में नागाटो रस्सियां से आजाद होकर होता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ भूल रहे हो। कमांडर उसे एक ही हमले में सुला देता है और टैंका को ट्रैक्टर बोल के यहाँ से चला जाता है और हमारे हीरोज भी जाने लगते हैं। अगले सीन में स्कॉट मिनिस्टर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। मिनिस्टर पूछता है क्या तुम टैंका को नहीं रोक पाए। और दूसरी तरफ टीचर टैंका के सामने बैठी होती है और टैंका से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक रिसर्चर हूँ जो कि उस ग्रेट स्नेक को मारना चाहती है और तुम अकेले नहीं हो जिसका ये पाथ है। कमांडर